हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अपर्णा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इनके जीवन परिचय, सामाजिक विचार, इनकी प्रमुख पुस्तकें आदि इनके विचारों का हमने अध्ययन किया था। स्टूडेंट्स, देश के लिए स्वराज तिलक एकमात्र लक्ष्य था। जैसा कि आप सब जानते हैं, तिलक का एक सबसे महत्वपूर्ण नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आज हम उन्हीं तिलक के स्वदेशी और बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, उनके राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तिलक साधनों की संवैधानिकता या नैतिकता की अपेक्षा उनकी प्रभावशीलता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तिलक के अनुसार इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो महत्वपूर्ण साधन थे वो थे स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार तिलक के चिंतन के अनुसार और तिलक द्वारा अपनाए गए दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन थे। तिलक ने केसरी में लिखा था, केसरी उनका महत्वपूर्ण पत्र था, कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं। उदारवादी स्वदेशी को देश के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में अपनाने की बात सोचते थे और वे सोचते थे कि स्वदेशी उचित है किंतु बहिष्कार को अपनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तिलक और अन्य उग्रवादियों ने इसे एक आर्थिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाया था। तिलक का ऐसा विचार था कि जब आप स्वदेशी को स्वीकार करते हैं तो आपको विदेशी का बहिष्कार करना ही होगा। तिलक के लिए बहिष्कार स्वदेशी के विचार का पूरक था। यह स्वदेशी का आंदोलनात्मक पक्ष तथा उसके साथ जुड़ी हुई स्वाभाविक स्थिति थी। तिलक वास्तव में बहिष्कार को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों के रोष की अभिव्यक्ति का प्रभावशाली माध्यम समझते थे। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार का केवल नारा ही नहीं दिया, बल्कि स्वदेशी का प्रयोग और बहिष्कार का संदेश पश्चिमी भारत के प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक गांव तक पहुंचाकर इसे एक जन आंदोलन के रूप में तैयार किया, इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया। तिलक स्वयं अपने हाथ से काते हुए सूत से अपने ही घर में स्वदेशी करघे से बने हुए वस्त्रों का उपयोग करते थे। वे उन्हें मोटे वस्त्रों को पहनकर अदालत तक जाने में कभी संकोच नहीं करते थे। साम्राज्ञी विक्टोरिया के दरबार में भी वे उन्हीं वस्त्रों में गए थे। तिलक स्वयं मनसा, वाचा और कर्मणा से स्वदेशी थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा के मुख्यांग के रूप में सहकारी भंडार खोले। तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को आत्मविश्वास, आत्मसहायता और आत्मसम्मान का आंदोलन कहा। उन्होंने गणपति उत्सव को विशाल आधार पर मानते हुए इसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माध्यम बनाया। तिलक ने 8 जनवरी 1907 के केसरी में लिखा था कि विदेशी वस्तु इस देश में नहीं आनी चाहिए। केवल वही वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न की जाती है और निर्मित होती है, खरीदी और इस्तेमाल की जाती है, हमें केवल वही कपड़ा प्रयोग करना चाहिए जो यहाँ बनता है, चाहे वह मोटा हो, लेकिन हमें वही कपड़ा, वही वस्त्र प्रयोग करने चाहिए। तिलक का विचार था कि शासन की नीति इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने की होनी चाहिए, लेकिन शासन ने स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाकर इस देश के उद्योगों को संरक्षण देने के बजाय उन्हें कठिन प्रतियोगिता की स्थिति में डालकर पतन की ओर धकेला है। लेकिन यदि हम प्रत्येक स्थिति से स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी माल के बहिष्कार की नीति अपना लेते हैं तो देश के उद्योगों को संरक्षण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उनका विकास संभव हो जाएगा, ऐसा तिलक का कहना था। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार को आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही राजनीतिक आंदोलन के रूप में और बहुत अधिक व्यापक अर्थों में ग्रहण किया था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का यह अर्थ भी लिया कि शने शने विदेशी विचारों को भी भारतीय जनमानस से लुप्त कर दिया जाए। तिलक ने भारतीयों के मन और मस्तिष्क को स्वदेशी बना देना चाहा और इस प्रकार उनमें स्वाधीनता की भावना भर देने का एक अथक प्रयास किया।
उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के राजनीतिक उद्देश्य और स्वरूप को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की। स्वदेशी और बहिष्कार से उनका मूल उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार के आर्थिक हितों पर भारी दबाव डालकर उन्हें अपनी मांग मानने के लिए विवश कर दिया जाए। उन्होंने बहिष्कार के आस्ति नास्ति, स्वीकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पर जोर डाला और कहा कि सर्वप्रथम तो इससे स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांग को मानने के लिए विवश होगी। तिलक ने बहिष्कार के लिए कहा है कि बहिष्कार एक राजनीतिक अस्त्र है। तिलक के बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी माल का बहिष्कार करना नहीं था, वे तो इसे ब्रिटिश शासन के बहिष्कार के रूप में अपनाना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, स्वदेशी का अर्थ है हमें हमारे भारत में बनी हुई उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो कि यहाँ निर्मित होती है, यहाँ पे बनती है। हमें विदेशों से जो सामान भारत में आते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो स्वदेशी हो गया। और बहिष्कार का अर्थ है कि हमें उन चीज़ों का विरोध करना चाहिए या तो उन चीज़ों को हमें अपनाना नहीं चाहिए जो कि विदेशी हैं, जैसे कि शासन की नौकरियां, उपाधियां, सार्वजनिक समारोह, अदालतों का बहिष्कार तथा लगान। तो ये सब तिलक के अनुसार बहिष्कार के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहिष्कार उनका एक राजनीतिक शस्त्र है। बहिष्कार आंदोलन की शक्ति की व्याख्या करते हुए पूना के एक भाषण में तिलक ने जनता से कहा था कि तुम्हें जानना चाहिए कि तुम उस शक्ति का एक महान तत्व हो जिसमें भारत में प्रशासन चलाया जाता है। अर्थात तिलक ने भारतवासियों को कहा कि आप अपने आप में एक बड़ी शक्ति हो, आप ऐसी शक्ति हो जिससे भारत का शासन चलाया जाता है। ब्रिटिश शासन रूपी यह शक्तिशाली यंत्र तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता। अर्थात यदि अगर हम सब एक हो जाएं, यदि हम सब ये सोच लें कि हमें स्वदेशी अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो बहुत जल्द हम विदेशी शासन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो शक्ति है, हम ही जनता में ही वो शक्ति है जिससे भारत का शासन चलाया जाता है। तिलक ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यदि तुम में सक्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है तो क्या तुम्हें आत्मत्याग और आत्मसंयम की भी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपने ही ऊपर शासन करने में विदेशी सरकार की सहायता न करो। यदि बहिष्कार है, और यही हमारे कहने का आशय है कि बहिष्कार एक राजनीतिक शस्त्र है और हम कर वसूल करने और शांति स्थापित करने में सहायता नहीं करेंगे, हम न्याय प्रशासन के संचालन में उनको मदद नहीं देंगे। वास्तव में तिलक ने लोगों को बहिष्कार का मार्ग और इसका राजनीतिक स्वरूप दिखलाकर स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट्स, तिलक ने इस प्रकार स्वदेशी और बहिष्कार दोनों को जनता के सामने एक बहुत ही सुगम और सुंदर तरीके से, सरल तरीके से सामने रखा, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझे कि अगर हम खुद चाहें कि हमें विदेशी शासन का विरोध करना है, हमें स्वराज की स्थापना करनी है, तो ये आवश्यक रूप से जरूर होगा, ये बिल्कुल संभव है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा। लोकमान्य तिलक एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे आगरकर महाराष्ट्र में शिक्षा आंदोलन के प्रणेता थे। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका ये कहना था कि यह शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उन्हें जीविका के लिए तैयार करती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि तिलक का ये मानना था कि जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड हो, मतलब जिससे युवाओं को रोजगार के सरल साधन प्राप्त हो सके, युवा रोजगार प्राप्त कर सके, जीविकोपार्जन कर सके। तो तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के 4 प्रमुख पक्ष बताए हैं। वो ये है कि शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और उस तक
शिक्षा जरूर पहुँचे, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित ना रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चारित्रिक निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जीविकोपार्जन तो हो, साथ में व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास हो और उससे उसका चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं जन आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। तिलक का ऐसा कहना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। इस दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की जोरदार वकालत की। बंगाल के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाए जाने के पूर्व ही तिलक, आगरकर और चिपलूनकर के मन में इनकी एक रूपरेखा बन चुकी थी। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा से ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो सकेगा। अतः शिक्षा इतनी सुगम होनी चाहिए कि वो हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखे तिलक के स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू।